नमस्कार दोस्तों। समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सशक्त कथाकार अरुणा सब्बरवाल जी की कहानी आखिरी धागा। तो आइए सुनते हैं कहानी। रात भर किनमिन किनमिन बारिश ने उसे पल भर भी सोने नहीं दिया। सुबह हो चुकी थी, बाहर अभी भी अंधेरा था। उसने नींद में ही बजते अलार्म को बंद किया। मन ही मन बुदबुदाई, 5 मिनट और कहकर रजाई में दुबक गई और सुबह की मीठी मीठी नींद का आनंद लेने लगी। वैसे वीकेंड के बाद किसका मन करता है काम पर जाने का। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। आंख खुली तो 5 मिनट 1 घंटा बन चुका था। 9 बज चुके थे। 9:30 काम पर पहुंचना था। आपाधापी मच गई। उसने जल्दी से शावर लिया, कपड़े पहने, कच्चा पक्का टोस्ट हाथ में लिए हवा की भांति एक ही सांस में सबको गुड मॉर्निंग विश किया। लॉकर में बैग रखा। कोट उतारते उतारते खूंटी पर टंगे कोटों को उथल पुथल करती उलट पुलट करके देखने लगी। न जाने क्या ढूंढ रही थी। हार के उसने एक एक कोट खूंटी से उतार कर देखा। निराशा ही मिली। बैग भी वहां नहीं था। हैरान थी, परेशान थी। सोचने लगी कहाँ जा सकता है। यहीं तो टांगा था मैंने। किसी से पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। उसकी हरकतों को देखते मैनेजर लिंडा ने पूछ ही लिया, शीला कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, एक बैग टांगा था, कोई रखवा कर गया था। बेचारे ने 1 घंटा लगाकर पसंद किया था, किंतु पैसे देते वक्त उसके पास कैश नहीं था। कार्ड से पैसे देना नहीं चाहता था। बोला कल दे जाऊंगा। भला आजकल कौन कैश इस्तेमाल करता है? तुमने उसका नाम लिखा था बैग पर? लिंडा ने पूछा। हाँ, मिस्टर विलियम, शीला ने शर्माते हुए कहा। ओह, लिंडा ने शरारती लहजे से कहा। पीछे के कमरे से आवाज आई, वो तो उसी दिन शाम को ले गया था। यह सुनते ही शीला के चेहरे पर तनिक उदासी सी छा गई। सोचने लगी, आज तो उसके आने की उम्मीद भी गई। वैसे भी बारिश में बिना कारण कोई कैसे और क्यों बाहर निकलेगा। इतना कहकर वह काम में लग गई। अवकाश के पश्चात शीला सप्ताह में 3 दिन चैरिटी शॉप में निःशुल्क सेवा करती है। उसे गोदाम में नहीं, टिल पर काम करना अधिक पसंद है। वहाँ उसे भांति भांति के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। उसे अच्छा भी लगता है। लोग दान देने का सामान लाते भी हैं, साथ ही साथ कुछ खरीद कर भी ले जाते हैं। रिटायर्ड लोग तो अपने अकेलेपन से ऊबकर गपशप लगाने भी आ जाते हैं। उनमें से एक विलियम भी है, जो सदा सोमवार को ही आते हैं, क्योंकि शीला सोमवार को दुकान पर काम करती है। लिंडा, मारिया और सभी उससे मजाक करते रहते हैं। आज सोमवार है। मारिया दूर से विलियम को आते देख लेती है। शीला को छेड़ती हुई कहती है, शीला वो देख कौन आ रहा है। आजकल मिस्टर टेस्को बैग, माफ करना, मिस्टर विलियम के चक्कर कुछ अधिक लगने लगे हैं। बात क्या है? मुझे तो बंदा ही कुछ अजीब सा लगता है। जहां देखो टेस्को का बैग लेकर घूमता रहता है। लंदन में टेस्को एक सुपर मार्केट है। शीला मन ही मन बुदबुदाती है। देखा जाए तो मारिया सही ही कहती है। पहली दृष्टि में तो विलियम मुझे भी कुछ अजीब और अद्भुत सा लगा था। मुझे तो लगता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने से घबराती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी नीरवता है, भावनाओं से परे, भावहीन भी कहा जा सकता है। कभी कभी एक गहरी उदासी भी झलकती है। सोमवार को तो उनका चक्कर जरूर लगता है। शीला जो वहां होती है, उनके हाथ में सदा 2 बैग होते हैं। एक टेस्को का, जिसमें दूध, डबल रोटी, अंडे वगैरह, दूसरा खाली खरीदारी के लिए। लंदन में प्लास्टिक के बैग बंद हो गए हैं। विलियम नजरें नीचे किए ही दुकान में 1.5-2 घंटे बिता देते हैं। कभी कभार कनखियों से शीला पर नजर ही डाल लेते हैं। शीला भी उनकी सहायता के लिए सदा तत्पर रहती है। आज सारा दिन बारिश होती रही। विलियम के पास छाता होते हुए भी उसने दुकान में 2 घंटे लगा दिए। एक लेडीज ब्लाउज लेकर टिल पर आए।
अभी भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई थी। बार बार उसे नाप रहे थे। कभी उसे खींच खींच के देखते, कभी उंगलियों से नापते, कभी गिरह से। 10 मिनट बाद उसे रैक पर रख दिया। 1 मिनट बाद फिर उठा लिया। अभी भी दुविधा में थे। शायद टिल पर आने की हिम्मत जुटा रहे थे, या खुद से ही लड़ रहे थे कि शीला से पूछूं या ना पूछूं। एक गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाकर टिल पर आए, और हिम्मत जुटाकर उन्होंने शीला से पूछ ही लिया, आपके हिसाब से इसका नाप क्या होगा? डेस्क पर खड़े खड़े शीला ने ब्लाउज के टैग पर उसका नाप देख के उन्हें बता दिया। फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। वहीं खड़े खड़े अपने तरीके से हिसाब लगाने लगे। उन्हें इतने असमंजस में देखकर शीला ने उन्हें इंची टेप से नापकर बता दिया। तसल्ली बख्श होकर ब्लाउज लेकर चले गए। सोमवार को आने का सिलसिला चलता रहा। कभी खरीदारी करते, कभी बिना कुछ लिए ही चले जाते। पिछले 3 सप्ताह से विलियम का आना नहीं हुआ। यहाँ शीला को भी उनकी प्रतीक्षा थी। वह खुद नहीं जानती अब उसे क्यों इंतजार रहता है उनका। शायद उन्हें देखने की आदत हो गई है। सारे जीवन में एक के बाद दूसरे कर्तव्य भार को स्वीकार किया। अपनी इच्छाओं को त्याग कर जिम्मेदारियों की पूर्ति में ही शांति पाने की कोशिश की। फिर आज इस पड़ाव में मन में इतनी हलचल क्यों हुई? वह खुद हैरान थी। सुबह से ही वर्षा हो रही थी। काम थोड़ा मंदा था। शीला को उम्मीद नहीं थी कि आज विलियम का आना होगा। सोच ही रही थी कि अचानक गुड आफ्टरनून कथन ने उसकी सोच में ब्रेक लगा दी। सामने मिस्टर विलियम 4 इंच की मुस्कान लिए खड़े थे। बोले, लगता है आज मौसम सुधरने वाला नहीं है। लंदन में मौसम के बहाने ही वार्तालाप आरंभ होती है। आज शीला के साथ रेणु भी थी, जिसे वह काम सिखा रही थी। कुछ देर वो किताबें देखते रहे। फिर ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र शोकेस में टंगे मैचिंग एक स्कर्ट ब्लाउज सूट पर पड़ी। गहरी सोच में थे, तय नहीं कर पा रहे थे। लगता था सदा की भांति उसके नाप को लेकर दुविधा में थे। शायद स्कर्ट की कमर को लेकर असमंजस में थे। हिचकिचाते हुए डेस्क पर आए। झिझकते हुए बोले, प्लीज़ क्या मैं वो सूट देख सकता हूँ? शीला उनके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने का प्रयास करती रही। शीला ने स्टूल रखकर बड़ी मेहनत से सूट उतारा। सूट शायद उन्हें पसंद आ गया था। टिल तक आते आते उनकी नज़र मैचिंग हैंडबैग और सैंडल पर पड़ी। उन्होंने वह भी उतरवाए और खरीद लिए। पैसे देते वक्त विलियम ने प्यार से एक दबी सी मुस्कुराहट के साथ आंख मार दी और थैंक यू कहकर चले गए। पिछले 3-4 सप्ताह से विलियम नज़र नहीं आए थे। आज 4 सप्ताह पश्चात विलियम को देखकर शीला का मन खिल उठा, किंतु उनके न आने का कारण पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जाने क्यों उसे विश्वास था कि आज तो कुछ बात करेंगे। उन्होंने हेलो तक नहीं की। वह तो चुपचाप मुलायम सी मुस्कुराहट फेंक निकल गए, जैसे मुंह में मोती डाले हों। फिर खुद ही सफाई देती हुई बोली, हर बात को कहने के लिए लफ्ज़ों का सहारा ज़रूरी तो नहीं। विलियम के आने जाने का सिलसिला चलता रहा। सोमवार का दिन उन दोनों के अकेलेपन में एक तालाब की भांति था, जिसमें थोड़े से वक्त के लिए हलचल हो जाती थी। शीला के व्यवहार ने विलियम का मन जीत लिया। रास्ते भर सोचते रहे, कितनी लगन और ईमानदारी से काम करती है। कितनी बार उसे ऊपर नीचे चढ़ना पड़ा। शिकन तक नहीं आई उसके चेहरे पर। कमाल की सहनशीलता है उसमें। मुझे तो क्या, किसी को भी उससे प्यार हो सकता है। शीला की आज छुट्टी थी। वह हाई स्ट्रीट में खरीदारी कर रही थी। अचानक मिस्टर विलियम से टकराव हो गया। मौसम की बात हुई। हिम्मत बटोरते बोले, आओ कोस्टा में कॉफ़ी पीते हैं। पल भर को शीला सोच में पड़ गई। मना करने का कोई कारण भी नहीं था। उन्होंने इतना आग्रह किया कि उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। मन ही मन विलियम खुश थे कि 4 घड़ी बैठकर बातें करेंगे। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी चहलकदमी करने लगी। विलियम सोचने लगे, क्या मौखिक शब्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं? कैसे मान लूं मौखिक शब्दों के भाव होते हैं? हारकर शीला को ही चुप्पी को भगाना पड़ा
और बातों की शुरुआत शीला ने परिवार के बारे में पूछने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने बड़े सलीके से टाल दिया। कहने लगे, आसपास लोग होते हुए भी कोई इंसान कितना अकेला होता है, आप भी जानती हैं। खुद को धोखा देने के लिए खोल चढ़ा रखा है। होठों की हंसी खोखली हो चुकी है। इसीलिए दुकान में आ जाता हूँ आपसे मिलने, जीवन में रंग भरने। हेलो शीला। अपना नाम सुनकर वह चौंकी। कोस्टा में मारिया भी अपने पति के साथ लंच के लिए आई थी। बात आई गई हो गई। शीला जानती थी मारिया चुप रहने वाली नहीं है। 2 दिन बाद जब वह काम पर गई, वही हुआ जिसका उसे डर था। लिंडा तो मानो तैयार खड़ी थी। शरारत भरी मुस्कान से बोली, शीला, सुना है रोमांस बड़े जोर शोर से चल रहा है। चर्च की घंटियां कब बजने वाली हैं? अपने बढ़िया कपड़े तैयार रखें क्या? लिंडा के बाद सभी पीछे पड़ गईं और बोली, हमें भूल मत जाना, निमंत्रण की प्रतीक्षा रहेगी। शीला ने मुलायम सी मुस्कुराहट फेंकी और सोचने लगी, शक तो होना ही है, क्योंकि आजकल तो विलियम के चक्कर भी बढ़ने लगे हैं और दोनों के बीच में एक मौन साहचर्य का रिश्ता भी तो कहीं ना कहीं पनप रहा है। स्कूल में हाफ टर्म की छुट्टियां हैं। छुट्टियों के दौरान दुकान में ब्रिंग एंड बाय सेल लगती है। उसमें छोटे बच्चों की किताबें और खिलौने सेल में लगाते हैं। उन दिनों सारा दिन दुकान में बच्चों का तांता लगा रहता है। बच्चे भी व्यस्त और खुश रहते हैं। बच्चों में भी दान देने की भावना पैदा होती है। चैरिटी का सामान भी बिक जाता है। विलियम 1-2 बार आए, पर बच्चों की भीड़ देखकर वापस चले गए। मारिया कहाँ चुप रहने वाली थी। शीला से चुपके से बोली, शीला, तुम्हारा देवदास चक्कर लगाता रहा, उसकी आंखें तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फिर जोर से हंसी और काम में जुट गई। शीला 2 हफ्ते की छुट्टी पर थी। घर का बहुत सारा काम जमा हो गया था। रात भर वह यही योजना बनाती रही कि कब क्या करना है, बशर्ते मौसम सुधर जाए। लंदन में सभी योजनाएं मौसम पर ही निर्भर करती हैं। सुबह खिड़की से झांकती किरणों के उजाले ने उसे जगा डाला। इस उजाले ने उसके भीतर एक नयापन ला दिया, जिसे वह भीतर तक महसूस करने लगी। तैयार होकर वह निकल पड़ी शॉपिंग के लिए। घर लौटने से पहले शीला ने सोचा, कुछ खाने को ले लेती हूँ, घर जाके पकाना नहीं पड़ेगा। पैसे देकर अपनी धुन में चल रही थी कि सामने मुस्कुराते हुए मिस्टर विलियम खड़े थे। उनकी नज़रें शीला पर ही टिकी थीं। सोचने लगी, न जाने कब से उसे घूर रहे थे। इधर मिस्टर विलियम मन ही मन सोच रहे थे, अच्छा मौका है बैठकर 2 बातें करने का। कहूँ या ना कहूँ, और कैसे, पता नहीं मानेगी कि नहीं। जैसे ही शीला निकट आई, वह उल्लसित स्वर में बोले, हेलो शीला, लवली टू सी यू। शीला को कुछ समय लगा उन्हें पहचानने में। वह हैरान थी कि क्या यह वही आदमी है। लिबास से लापरवाह, शरीर में ढीलापन, अचानक इतना बदलाव। अरे वाह, क्या बात है विलियम, आज तो रॉक हडसन से कम नहीं लग रहे हैं, शीला ने तारीफ करते हुए कहा। विलियम ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। विलियम ने चांद जैसी मुस्कुराहट बिखेरते आग्रह किया, चलो चाय पीते हैं। इतने स्नेह भरे प्रबल आग्रह को शीला ने झट से स्वीकार कर लिया और बोली, एक शर्त पर, कि आज चाय मेरी ओर से होगी। ठीक है, आइए। चुस्कियां लगाते इधर उधर की बातें होती रहीं। दोनों में स्नेह भरी दृष्टि का लेन देन हुआ। जितना कुछ कहा गया, उससे अधिक अनकहे को सुना और महसूस किया। प्यार से वह शीला के हाथ पर हाथ रखते बोले, जिस तरह फूल की सुगंध सबको अच्छी लगती है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात भी नहीं, लेकिन फूल अच्छा लगे, उसे हाथ में लेने का मन करे, ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। क्यों, पर बहुत अच्छा लग रहा है। चाय पीते शीला ने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा। शीला को कुछ अलग सा लगा, बड़ा सौम्य और शरीफ, जिसके आचार व्यवहार में शिष्टता थी। उसके चेहरे पर एक गहरा सूनापन भी था। लगता था जैसे उसकी छाती में दर्जनों सुराख हों। दोनों पर दोस्ती का रंग धीरे धीरे चढ़ रहा था।
शीला का मन उसके बस से बाहर होता जा रहा था। उसे अपनी बचकाना हरकत पर हंसी आने लगी। खुश भी थी और शर्मिंदा भी। खुश इसलिए थी कि जीवन के इस पड़ाव में भी वह दूसरों को आकर्षित कर सकती है, और शर्मिंदा इसलिए कि इस उम्र में भी मन विचरता जा रहा है, काबू में नहीं। वह इस एहसास का आनंद लेने लगी थी। उसे जिज्ञासा भी होने लगी कि इस समय विलियम के मन में क्या चल रहा होगा। वो भी अवश्य कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। आज तक कभी उसने अपने बारे में बताया ही नहीं। वह तो केवल अंदाज ही लगा सकती है। काम सामान्य रूप से चलता रहा। उस दिन दुकान अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी और विलियम बाहर खड़े थे। शीला के अतिरिक्त दुकान में कोई नहीं था। वो कुछ देर खड़े रहे, न जाने किस सोच में थे। जब उन्होंने देखा इधर उधर कोई नहीं है, सबकी नज़रों से बचाकर शीला के डेस्क पर एक कार्ड उसकी ओर सरका दिया और चुपचाप खड़े रहे। शीला ने कार्ड उनके सामने ही धीरे धीरे खोला। एक मुलायम सी मुस्कान से निमंत्रण स्वीकार करते पूछा, कितने बजे, कहाँ और कौन कौन आ रहा है? इतना सुनते ही विलियम की आंखें चमकने लगीं। बोले, आपके लिए एक सरप्राइज भी है। निमंत्रण दोपहर का था। इसके बारे में शीला ने काम पर किसी से जिक्र करना उचित नहीं समझा। वह उसकी खुशी में शरीक होना चाहती थी। सरप्राइज शब्द ने शीला के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। वो सुबह भी आ गई थी, ताजगी भरी सुबह, ऐसी सुबह जिसे अपने सीने में मचलते हुए महसूस करते हैं, जिसकी सुगंध आपके रोम रोम को पुलकित कर देती है। आप उड़ने को बेताब हो उठते हो। इधर विलियम के लिए भी आज की सुबह और सुबह से अलग थी। मगर सुबह कैसे अलग हो सकती है? सुबह का स्वभाव तो एक ही है। बदला तो मैं हूँ। मुझे तो सब कुछ बदला नजर आ रहा है। सुबह के 10 बज चुके थे। थोड़ी धुंध अभी भी थी। पूरब में सूरज उगा कि नहीं, इसका अनुमान लगाना कठिन था। हवा भी बंद थी। पेड़ों की शाखाओं पर ओस की बूंदें धीरे धीरे टपकने लगी और मौसम साफ होने लगा था। शीला की सांस में सांस आई। सोचने लगी, हाँ तो करती। अब उसे चिंता थी, पहने क्या, स्कर्ट और ब्लाउज या ट्राउज़र या साड़ी? ना ना, स्कर्ट ब्लाउज ही ठीक रहेगा। अंग्रेज आदमी ने बुलाया है, उसके मेहमान भी अंग्रेज। उनके साथ उसने अपने मैचिंग जूते और बैग भी निकाल लिए। वो अंग्रेज, मैं हिंदुस्तानी। फिर स्वयं ही तर्क देते बोली, प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। उसका अपना तर्क होता है, जो उम्र, जात पात, धर्म की सारी दीवारों को गिराने की शक्ति रखता है। तैयार होते होते 1 बज गया था। शीला को रेस्टोरेंट के अंदर आते देख विलियम खुशी से निशब्द। पल भर को उसे लगा जैसे अंधेरे में रोशनी दाखिल हुई हो। वह हेलो करना भी भूल गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ पल संवादहीन गुजरे। चुप्पी को तोड़ते शीला ने उसके दोस्तों को स्वयं ही अपना परिचय देते कहा, हेलो, मैं शीला, विलियम की दोस्त। सामने बैठी औरत ने अपना हाथ आगे करते कहा, मैं फियोना और यह डैनी। अपने बगल में बैठे पुरुष की ओर संबोधित करते कहा। लंच बहुत सफल रहा। सभी एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। लंच के पश्चात मिस्टर विलियम आग्रह करने लगे कि कॉफ़ी उनके घर चलकर पीते हैं। फियोना और डैनी ने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनकी बेटी आने वाली है। शीला को यूं लगा मानो इनकी पहले से ही योजना होगी। विलियम ने स्वयं को सहज करने के लिए एक गहरी सांस ली। शीला की ओर अनुरोध से देखा। शीला ने उनके अनुरोध का मान रखते पलक झपक संकेत से हाँ कर दी। रास्ते में विलियम ने शीला का हाथ स्नेह से पकड़ते हुए कहा, शीला, तुम्हें मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हर गुनगुनाती सुबह के साथ एक चिड़िया गुनगुनाती है और कह जाती है सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है। तो मेरा आत्मविश्वास जागने लगता है। घर पहुंचते ही विलियम ने स्नेह से शीला का हाथ पकड़कर घर की दहलीज पार करवाई। घर साफ सुथरा बड़े सलीके से रखा था। गर्म था, आरामदायक था।
किंतु गतिहीन, चहल पहल रहित, बेजान। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया था, आवाज रहित। कॉफी पीते हुए इधर उधर की बातें होती रहीं। विलियम, मुझे तुम्हारी सरप्राइज का इंतजार है। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। बोला, तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आया। उसे गए 15 मिनट हो गए थे। शीला बेचैन थी, घड़ी की सुई मानो वहीं जम गई हो। अचानक शीला ने देखा, एक बहुत लंबी चौड़ी औरत, बड़े सलीके से सजी हुई, अच्छे तरीके से बाल बने हुए, 3 इंच की हील पहने, मैचिंग बैग लिए, सर पर भूरा विग पहने, उस पर मैचिंग फर का हैट, मटक मटक कर कैट वॉक करती उसी की ओर आ रही है। शीला हक्का बक्का हुई, स्तब्ध और निःशब्द सी चौंकी। उसने गौर से देखा, फिर चश्मा उतार के देखा। उसने कपड़े भी वही पहने थे जो दुकान में से शीला से उतरवाए थे। शीला को घूंसा सा लगा, उसकी सोच से बाहर था। सोचने लगी, यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। करीब आते ही उसने शीला पर एक लंबी सी फ्लाइंग किस फेंकी। हाथ में पकड़े पंखे को दाएं बाएं हिलाकर हवा लेती रही। टर्बल किया, यानी गोल गोल घूमी। एक बार फिर लंबी सी फ्लाइंग किस दी। शीला निर्वचन आश्चर्यचकित सी उसकी ओर देखती रही। वह औरत की आवाज में बोला, प्यारी शीला, डरो मत, मैं विलियम, तुम्हारा विलियम। माय डियर, यही मेरा सच है। इसे सामने लाकर मैं दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं। तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। मैं बचपन से ही ऐसा हूं, हमेशा से अकेलापन महसूस किया। मेरा मानसिक गठन ही कुछ ऐसा है कि सबका साथ होते हुए भी मन का एक कोना किसी अंधेरी सुरंग की तरह परेशान करता रहता है। बहुत सताया है दुनिया वालों ने, जिंदगी के रंगों को देख ही नहीं सका। जो हूं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारा दोस्त एक ड्रैग क्वीन और एक ट्रांसवेस्टाइट है। सॉरी डियर, जिंदगी के फैसले दूसरों की खुशियों के लिए नहीं लिए जाते। मैं खुद के लिए जीता हूं, ना मुकम्मल होते हुए भी खुश हूं। जो सच दिख रहा है उसके भीतर डूबा हुआ गहरा सच हूं। इतना कहते उसकी आंखें भर आईं। वह ऐसे बोलता जा रहा था जैसे किसी जाल का आखिरी धागा काटकर स्वतंत्र हो गया हो। शीला मन के भंवर में उलटती पलटती रही। वह एक अप्रत्याशित यथार्थ के सामने खड़ी थी। उसके लिए यह कांच की तरह चकनाचूर करने वाली हकीकत थी। शीला ने एक गहरी सांस ली और मधुर मुस्कान से कहा, जो टूट जाता है उसे जोड़ा भी जा सकता है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।